प्रश्न संख्या 95 कंप्लीट हो चुका है। 96 हमारे सामने है। कौन सा युग्म असुमिलित है? प्रश्नों को ध्यान रखना, हमेशा सही से पढ़ना है, आराम से टाइम लेके पढ़ना है। कौन सा असुमिलित है? कुल, किनारा, कुल या वंश। बस पहला ही ऑप्शन आपके लिए सहूलियत है। कुल, इन्होंने उल्टा लिखा है। कुल जो कु बड़ा होता है किनारा, और छोटा जो कुल है वो होता है वंश। ठीक है, उसको उल्टा लिखा हुआ था। कुछ मतलब स्तन, कच्छ मतलब बाल सही है, कुलाल यानी कुम्हार, कलाल यानी शराब विक्रेता सही है, करकट यानी केकड़ा, और करकट यानी गंदगी सही है। प्रश्न संख्या 97, कौन सा युग्म वापिस यहाँ पे पूछा है असुमिलित है? तन यानी शरीर, तनु यानी पतला, बिल्कुल सही है। उसके बाद तरी, ठंडक, और तरी यानी नाव, ये गलत है। इसको याद करने का अपना तरीका है, ध्यान रखना। तरी जो ठंडक है वो बड़ी होती है, ऐसे याद कर सकते हो कि तरी, या फिर इसको याद करने का तरीका है बड़ी तो है क्या? ठंडक। बड़ी है ठंडक और छोटी है नाव। ठंडक पूरे में आएगी सब जगह, राजस्थान में, भारत में, सब जगह एक साथ ठंड आ रही है, तो बड़ी तो है ठंडक और छोटी है नाव। तो इसमें पहले वाले में कूल और कुल ये उल्टा लिखा था, और इसमें है इसको उल्टा लिखा है। बाकी द्वीप, टापू और द्वीप हाथी। टापू बड़ा होता है, टापू बड़ा। बड़ा का मतलब यहाँ तो बड़ा कहने का जो सेंस है वो है मात्रा से, मात्रा से। ठीक है, नेक यानी थोड़ा, और नेग यानी दस्तूर, बिल्कुल दोनों ही सही लिखे हैं। प्रश्न संख्या 97 का सही उत्तर है बी। 98, असुमिलित विलोम का चयन कीजिए। सबसे सरल है विलोम, तो व्यक्ति का समास सही है, शोषण का शोषक नहीं, चयन का जागरण सही है, संगठन का विघटन सही है, शोषण का शोषक नहीं होगा। प्रश्न संख्या ये भी सही है, शोषण का जो है वो पोषण होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 99, असुमिलित, वापिस असुमिलित एक युग्म ढूंढना है। ये है सुघड़ है, ध्यान रखना, छड़ नहीं है। सुगढ़ का फुगड़ बिल्कुल सही है। समास की संधि नहीं होती है, समास का व्यास होता है। ठीक है, सूक्ष्म का स्थूल सही है, श्रुति का नृत्य सही है। प्रश्न संख्या 99 का बी। प्रश्न संख्या 100, असुमिलित विलोम का चयन कीजिए। तपस्या का विलास सही है, विशेष का साधारण सही है, वेदना और पीड़ा दोनों ही एक जैसे शब्द है। सही उत्तर हमारे सामने रहेगा सी, व्यष्टि का समष्टि सही है। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दृष्टा, कैकेयी और गीतांजलि, पहला ही ऑप्शन है वो गलत आ गया हमारे सामने। बाकी वाले सही होंगे, लेकिन उनको हम फिर भी देख लेंगे। दृष्टा जो सही लिखा जाएगा वो डंडा लेके आएगा, दृष्टा। कैकेयी में पहले दो मात्राएं, फिर एक मात्रा, और फिर कैकेयी। और गीतांजलि जो लिखा जाएगा वो अंजलि है, वो छोटी होगी गीतांजलि में। ठीक है, तो ये तीनों सही शब्द रहेंगे, ये तीनों ही गलत है। प्रश्न संख्या चमारीन सही है, फिटकिरी सही है, छह सही लिखा है, चिहन सही लिखा है, चनु, चहार दीवारी सही लिखा है, घोष, तृष्णा, ध्वनि। ध्यान रखना ये शब्द भी आपको मिल सकते हैं, तो इन शब्दों को भी अच्छे से देखना है। प्रश्न संख्या 102, असुमिलित संधि का चयन कीजिए। सारे सवाल मैंने आपको पहले बताया था, संधि से लेके सिर्फ और सिर्फ मुहावरे और लोकोक्तियां नहीं है इसमें, और एक है विराम चिन्ह नहीं है, बाकी लगभग सबको इंक्लूड किया गया है। असुमिलित संधि का चयन कीजिए। ब्रह्मा, ब्रह्मांड का ब्रह्म धन अंक, ये अंड ही लिखा है। ये पहला ही उत्तर आपके यहीं मिल गया, आपको आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो मूल शब्द है वो ब्रह्म नहीं है, यहाँ होगा ब्रह्मा। मूल शब्द क्या है? ब्रह्मा। सही आंसर रहेगा ए। मुनिंद्र सही है, वाचित्र सही है, और ईश सही है। प्रश्न संख्या 103, असुमिलित संधि का चयन कीजिए। त्रियक, त्रियक गति का त्रियक गति बिल्कुल सही है। विराटाकार का विराट आकार बिल्कुल सही है। विद्युत गंगा का विद्युत गंगा, यहाँ पे जो ये शब्द जो दे रखा है ये गलत लिखा है। विद्युत किसमें परिवर्तित होगा? कच टत पे के बाद में यदि इसका तीसरा और चौथा शब्द आए,
तो है ना, ये किसमें है, तीसरे में परिवर्तित होगा। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विद्यु द हलंत आएगा और गंगा। ये सवाल कितनी बार पहले पूछा जा चुका है आरपीसी के एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान रहे। सही उत्तर रहेगा इसका सी चिद्रूप। ये भी पूछा जा चुका है, चिद्रूप सही है। प्रश्न संख्या 104, असंगत संधि विच्छेद का चयन कीजिए। समगति का संगति सही है, संक्षेप का संक्षेप सही है, किंचन का ये गलत आ गया यहाँ पे, ड़ और च का कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा, फिर ये चन, किंचन। तो प्रश्न संख्या 104 का सही उत्तर सी किम का सही है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक नियम लग रहा है, पहले यदि म हो प्लस प्लस से लेके और म तक कोई अक्षर हो तो पंचमा वर्ण आता है, ठीक है, पांचवा वर्ण है वो आता है। ये संधि का नियम है, थोड़ा सा इसको वापिस देख लेना। प्रश्न संख्या 105, असुमिलित समास का चयन कीजिए। असुमिलित समास, हाथों हाथ, हाथी हाथ बिल्कुल सही है, अव्ययीभाव समास है। प्रेमोन्मत, तो प्रेम से उन्मत्त, यहाँ पे से आ रहा है, तो कर्ण तत्पुरुष बिल्कुल सही है। कालातीत, काल से अतीत, मतलब अलग हो रहा है यहाँ पे, ये संप्रदान नहीं रहेगा, काल से अतीत। काल से अतीत, अलग होने का भाव आ रहा है, अलग होने का भाव किसमें आता है, अपादान में, ठीक है। इसका मतलब सही उत्तर रहेगा सी कुसुम सर। बहुब्री समास है, बिल्कुल सही है, किसका है, कामदेव का। कुसुम सर कामदेव के लिए यूज होता है। प्रश्न संख्या 106, असुमिलित समास का चयन कीजिए। ये पर्ण कुटी है, पर्ण बिल्कुल सही लिखा है, पर्ण की कुटी। कर्मधारी समास है। उसके बाद लोक नायक, लोक का नायक, लोक का नायक, ये भी सही लिखा है। माल गोदाम, अपादान, पृथक होने का भाव आता है, पृथक होना नहीं है, माल के लिए गोदाम, यहाँ पे जो लिखा है वो रहेगा माल के लिए गोदाम। तो अपादान नहीं है, यहाँ पे क्या रहने वाला है, संप्रदान। पहले वाले में क्या दे रखा था, बस इन दोनों को है उल्टा सीधा कर दिया, बाकी एज इट इज था। यहाँ संप्रदान रहेगा। संख्या 106 का उत्तर रहेगा सी कार्योन्मुख, कार्य की और उन्मुख, कार्य की और उन्मुख रहेगा। प्रश्न संख्या 107, द्विगु तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। द्विगु समास में क्या होते हैं, बिल्कुल जो शब्द है वो क्या रहेगा, संख्यावाचक। मोटा मोटा जो पहचान है वो क्या रहेगा, संख्यावाचक। तो दूमट सही है, दो मिट्टी। नौ, नवरत्न का मतलब नौ रत्न, और नौ लखा मतलब 9 लाख। स्त्री रतन, अच्छा इससे मेल करने के कारण दिया है, तो स्त्री रतन नहीं है, सही उत्तर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 108, ती, ध्यान रखना छोटी ती और दे रखी है, शब्द से निर्मित प्रत्यय नहीं है, बहुत रेयर ऐसा पूछे जाते हैं। इसके 4-5 ही उदाहरण है, ज्यादा उदाहरण भी नहीं है। ख्याति बिल्कुल सही लिखा है, ख्याति में ये क्या रहेगा, क्या है मूल शब्द और ती लग गया उपसर्ग। भ्रांति में भ्रम है मूल शब्द और ये लग गया उपसर्ग। फिर है शांति, शांति में क्या रहेगा भाई साहब, शांति में रहेगा सम उपसर्ग, ठीक है। मूल शब्द है ये, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मूल शब्द है। जाति है वो टोटल पूरा ही एक ही शब्द है, मूल शब्द नहीं है, अलग इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसमें एक और 2-3 मैं चीजें और बता देता हूँ आपको। ये जो तृप्ति मिलता है, तृप्ति में है वो तृप्त मूल शब्द है, और स्थिति में है वो स्था मूल शब्द है। ये इसके कुछ उदाहरण है। प्रश्न संख्या, तो सही उत्तर रहने वाला है इसका जाति। प्रश्न संख्या 109, रुलाई में मूल शब्द क्या है, मूल शब्द रहेगा रो, रो से रुलाई बना, आई प्रत्यय लग गया है। प्रश्न संख्या 110, ये आज का जो देवती एकेडमी की तरफ से टेस्ट सीरीज पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका 8वां पेपर, और उसका ये हिंदी का है वो अंतिम सवाल। असंगत तत्व
तत्पुरुष नहीं है, ये है तद्भव, तत्सम और तद्भव। चयन कीजिए। अफ्यून का अफीम बिल्कुल सही है। अमालक का अदरक नहीं होता है, अमालक का आंवला होता है। तो प्रश्न संख्या 110 का सही उत्तर रहने वाला है बी। होप सो आज के इस यदि सारे सवाल यदि आप मिलाते हो तो एक बार आपके जो हिंदी का है वो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। एक एक सवाल को यदि आप डिटेल में जाकर देखते हो, पूरा सवाल पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। यदि आप या आपका कोई साथी जैसलमेर में है तो हर संडे को देवप्रिया एकेडमी आ सकता है और टेस्ट दे सकता है और दिए गए नंबर पे इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी ले सकता है। थैंक यू।